आशीर्वाद है हम छोटे की तरह के वैसी घोड़ा कर रहे हैं। आज ये हमसे छोटे लगा जैसे आगे थोड़ी लिया ये छोटे की तरह लिया हमसे लगा छोटे हमने हमें आशीर्वाद दिए बढ़िया से बढ़िया लिखिया और आगे बढ़िया। तो आज सबसे पहले आज इस सभा हुआ एक आंदोलन के रूप में हुआ। आज चूंकि नौजवान सब जब हाथ में मोबाइल है वो अपनी बराबर जाना है कि झारखंड में की घट रहा है, लेकिन काफी संख्या में माय होसी दीदी सब तोहनियो जुटले आ तोहनी के भी जाने के अधिकार हो कि आखिर तोहनी की है के पैसा खेती बाड़ी के दिन लगे रोपा डोभा के टाइम लगे तोहनी घरवा छोड़ के घटवा छोड़ के परिवार रोटी छोड़ के कन्या छोड़ के सुनने जाएगा तो तोहनी के भी जाने के अधिकार हो कि तोहनी क्षेत्र में आज रोपा डोभा छोड़ के यहां आया तो की कारण से है आज झारखंड में की भय रहा है। सबसे पहला बात जब भारत देश में अंग्रेज आए रहे तो व्यापार कर खातिर आए आज भी चाहे चतरा ले हजारीबाग ले कोडरमा ले धनबाद ले या बोकारो ले जहां जहां टाउन हो वहां व्यापार में झारखंड के आदमी ना यानी जब अंग्रेज व्यापार कर खातिर यहां लगाए तो भारत के आदमी को विरोध ना कर क्योंकि भारत के आदमी खेती बाड़ी कर रहे तो उनका बिजनेस से कोई मतलब ना है। अंग्रेज व्यापार के रहे बिजनेस फैलने चाहता था और धीरे-धीरे बिजनेस करने लगे। आज भी देख ले कोई चतरा के टाउन में चल लो कोई राजस्थानी है तो व्यापारी कोई गुजराती व्यापारी है तो कोई सेठ है तो व्यापारी तो कहीं भी चल लो चतरा हजारीबाग कोडरमा दुमका गिरिडीह धनबाद जहां भी कोई टाउन में जीवे व्यापारी तो रखो। तो ठीक उसी प्रकार जब अंग्रेज यहाँ लगाए वो व्यापार कराए लगे वो व्यापार करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पूरा भारत में कब्जा कर लिया। जब वो व्यापार कर रहे भारत के आदमियों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर लाठी नहीं मार ले डंडा नहीं मार ले ना अपना गाली दे ले ना आपस में झगड़ा कर रहा है ताकि भारत के आदमी के बिजनेस से मतलब ना वो खेती बाड़ी कर रहा है बाड़ी में रहा है खेत में धान रोप रहा है बोरिया में घंगरा बोदी झींगा रोप रहा है और अपन जीवन पार कर रहा है। अंग्रेज को कुछ नहीं कहा जब व्यापार कर ले लेकिन जब अंग्रेज लगाम लिएगा जब अंग्रेज खेत खलिहान में कब्जा करने लगले जब अंग्रेज हमें खेत बाड़ी छीने लगले तब जाके भारत में उलगुलान डला भारत में क्रांति भला आज भारत आ जाए। बात सही है ना बात सही है। व्यापार जब भी अंग्रेज व्यापार कर रहा है हमने होगा कोई डिस्टर्ब नहीं कर कि तोरा वो तो मोटामोटी उस समय मसाला के व्यापार है मसाला के रेशम के अगले के व्यापार है हमने होगा कभी डिस्टर्ब नहीं कर लेकिन अंग्रेज से लड़ाई करने के लिए जब हमार जमीन और खजाना मांगे लगे हमारे बाप के जमीन और लगान मांगे लगला तब जाके हम ऊपर विरोध कर लिए तभी कर लिया ना बात सही सभी के समझ में आया है। तो आज फिर झारखंड में वही परिस्थिति जिस समय अंग्रेज जिस प्रकार से शासन कर रहे थे आज उसी प्रकार का शासन झारखंड में है। आज जो सेठ मरवारी लोग आए हमने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि हमको बिजनेस से मतलब नहीं था। अब हमारे खेत खलिहान पे डाका है उसका सबसे पहला उदाहरण है भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आज सोचिए यदि हम लोग अपना जमीन को नहीं बचाते हैं आज यदि हम लोग अपनी जमीन की लड़ाई को नहीं लड़ते हैं तो पहला बात कि आने वाला भविष्य क्या होगा। एक बात भारतमाला जो प्रोजेक्ट आया है सबसे पहले चूंकि हम देख रहे हैं एसडीएम साहब भी आए हैं सीओ साहब भी आए हैं दोनों लोग भी आए वे लोग सुनने में हम बड़े बातचीत बात रखेंगे। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो चला कहां से है बनारस से कलकत्ता। बात सही है। भारतमाला प्रोजेक्ट बनारस से कलकत्ता तक चलेगा। एक बात बताइए सॉरी बनारस से कलकत्ता तो क्या बनारस से कलकत्ता तक हमारी सड़क है कि नहीं है। ऑलरेडी हमारी सड़क है चौपारण बरही बगोदा बरवाटा होकर जो सड़क जाती है ऑलरेडी हमारे पास उसी लाइन के लिए सड़क है बनारस से कलकत्ता यानी दूसरी सड़क की आवश्यकता किसके लिए। पहला सवाल हम बार बार वही कहते हैं
कि आज ये लोग भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। क्योंकि यहाँ एसडीएम महोदय उपस्थित है, पढ़े लिखे लोग हैं। भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है वहाँ क्या कहता है? हम भारत के लोग समाजवाद का जिक्र है। भारत का संविधान जैसे आप पलटिएगा, जो हमारा पहला पन्ना होगा जिसको हम लोग उद्देशिका कहते हैं, वहाँ समाजवाद का जिक्र है। यदि समाजवाद का जिक्र है तो हम ये सवाल डीसी एसडीएम सबसे पूछेंगे कि जब ऑलरेडी बनारस से कलकत्ता तक रोड है हमारा, जिसको NH2 कहा जाता था, आज NH19 कहा जाता है। ऑलरेडी बनारस से कलकत्ता तक सड़क है, तो ये 1100 किलोमीटर था ना, वो 1100-1200 जो भी है, जो पुराना है वो लगभग 1200-1300 है। ये नया आपका 600 किलोमीटर का है। यानी ये सड़क किसके लिए है? आज सोचना होगा मेरे साथ, आज आपको गंभीरतापूर्वक सोचना होगा, नहीं तो पता चला हम घरों में खिचड़ी खाते रह गए, हम घरों में पिकनिक मनाते रह गए और ये बेईमान लोग हमारे खेतों को बेच चुके हैं। आज हमें सोचना होगा कि ये दूसरी सड़क किसके लिए है? ये सड़क है समय बचाने के लिए। एक बात बताइए, कई गो आदमी हम लोग बनारस जाएंगे और कलकत्ता जाएंगे प्रतिदिन? ईमानदारी से बोलिए, चतरा नहीं जाएंगे। यानी जो सड़क बनेगी उसका परिणाम किसके लिए होगा? कॉर्पोरेट्स। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, चूंकि उनको डिस्टर्ब होता है, काफी लंबा रूट होता है, उनको समय बचाना है, उनको अपना जो सामान है, जो उनको व्यापार करना है, उसमें जल्दी जाएगा। क्या ये सड़क इंसान के लिए है? क्या किसान के लिए है? क्या मजदूर के लिए है? तो क्यों हमारे सांसद आज तक गूंगे बन के बैठे हैं? सदन में इस बात को क्यों नहीं रखा कि सड़क किसके लिए? तो सड़क किसके लिए है? आप भी सुनेगा, जितने भी पुलिस पदाधिकारी आए हैं और जितने भी जवान आए हैं, क्योंकि आप लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, आप भी किसान का बेटा है, इसलिए पुलिस का नौकरी कर रहे हैं। अंबानी का बेटा होते तो जिंदगी ऐसे गुजार देते, पुलिस की नौकरी नहीं करते। आप भी सुनिए, जितने पुलिसकर्मी आप लोग भी सुनिएगा, ये सड़क किसके लिए? चलिए ठीक है, आपको सड़क पसंद है, चूंकि आपने चुनाव में चंदा लिया। किससे चंदा लिया है? अंबानी से, अडानी से, आदित्य बिरला ग्रुप से, मार्टिन से, उषा बजाज से आपने चंदा लिया है। आपको चंदा का भरपाई करना है, ठीक है। विकास के लिए अगर सड़क बनना है तो हम कब विकास के विरोधी हैं? विस्थापन नीति बनना चाहिए। विस्थापन नीति बनना चाहिए मतलब जो भी हमारा जमीन जाएगा, अगर ग्रामीण जमीन है तो 4 गुना रेट, और शहर में जमीन है तो 2 गुना रेट तय होना चाहिए। क्या ये रेट तय है? क्या डिसीज की अनुशंसा करते हैं? क्या डिसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारे जमीन को उचित मुआवजा दिलाएंगे? यदि आप पौने दाम में देंगे, दादी से थोड़ी सुनिया, क्या खेतों में धान रोपा, किस प्रकार से अपने खेत छीने लगा लो। अब मान के चलिए हमको सूचना मिला पेट्रोल में कि 3000 रुपए प्रति डिसमिल मिल रहा है। सुनिएगा, जितने भी पुलिसकर्मी है, आप लोग भी खेती बाड़ी करने वाले हैं, 3000 प्रति डिसमिल। 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। 3000 को गुना करते हैं 100 से 3 लाख। 3 लाख मान के चलिए एक आदमी के पास एवरेज 5 एकड़ जमीन होता है। 5 एकड़ एवरेज, गांव में 5 एकड़ एवरेज जमीन होता है। लेकिन फिर 3 लाख को 5 से गुना करेंगे तो 15 लाख, यानी 15 लाख में आपका पूर्वजों का सारा संपत्ति खत्म। एसडीएम साहब, भले ड्यूटी का प्रेशर है, लेकिन मानवता के नाते सुनिएगा। माननीय एसडीएम साहब, सुनिएगा सर, मानवता के नाते सुनिएगा सर, रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक दिन इसी मिट्टी में सबको दफन हो जाना है। उस समय ना कपड़ा रहेगा, ना ये वर्दी में सितारे रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे सर। न माथे में टोपी रहेगा, न छाती में शेर का सिंबल रहेगा। तो आप भी सुनिएगा, 15 लाख, यानी आपके बाप दादा 4000 साल से, यानी 4000 साल से जो खेत आपके पास था, हड़प्पा काल को ही मानते हैं, उससे पहले नहीं जाते हैं। हाँ, हड़प्पा काल को ही मानते हैं। हड़प्पा काल को भी अगर गिना जाए तो 4-4.5 साल से खेत मिला। कितना पैसा मिला? 15 लाख। कितना जमीन गया? 5 एकड़। चलिए उस 15 लाख को हम ले लेते हैं। 15 लाख आपको मिल गया गवर्नमेंट की ओर से, हमारी सारी संपत्ति चली गई। इस परियोजना में हमारी सारी संपत्ति चली गई। अब हम चले गए चतरा टाउन या हजारीबाग टाउन 15 लाख में। कितना जमीन लीजिएगा? वहाँ आपका लगभग 3 लाख, एक डिसमिल का 3 लाख रेट है।
यदि अच्छा एक बात बताइए, 1 डिसमिल में हमको नहीं लगता आपका बाथरूम होगा? 1 डिसमिल हमको नहीं लगता आपका ढंग का बाथरूम होगा? आप ईमानदारी से बताइए। यदि कोई गांव का आदमी जिसको 15 लाख मिला है इस परियोजना से, वो सारा पैसा लेके हजारीबाग गया कि चलो बच्चों को वहां पढ़ाएंगे, वहीं अपनी घर बनाएंगे, तो 15 लाख में कितना डिसमिल जमीन लेगा? 3 लाख रेट है। कम से कम 5 डिसमिल चाहिए भाई 10 डिसमिल बनाने के लिए। यानी 15 लाख में ना वो जमीन खरीद पाएगा, ना पढ़ा पाएगा, और लास्ट में एक दिन क्या होगा? हम बोलते हैं गुलगुलिया। आप लोग भी सुने होंगे, बंजारा सुने हैं, गुलगुलिया बंजारा आप लोग सुने हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई गुलगुलिया और बंजारा ना बने। गुलगुलिया भी समझते हैं, बंजारा भी समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो रेलवे स्टेशन में चले जाइए, वहां आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो भीख मांगते हैं। उनका घर नहीं है, उनका परिवार नहीं है, ना उनके छत पे उनके सर पे कोई छत, वो मांगते हैं। तो ये जो 15 लाख आपकी सारी संपत्ति लेने के बाद जो सरकार देगी, ये कितना दिन तक चलेगा? इसलिए सबसे पहली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, आपको जानकारी होना चाहिए। ये चूंकि सब पढ़े लिखे लोग आए हैं, सब संविधान की बात करते हैं। भारत के मौलिक अधिकार जो हमारा है, जो हम लोग अमेरिका से लिए हैं, उसमें 7 मौलिक अधिकार था। आपकी जो 56 है उसे निरस्त कर दिया गया। वहाँ संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मतलब भारत मलर है चाहे हिंदुस्तान मलर है, जमीन मेरा बाप का है, पसंद आएगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये भारतीय संविधान आर्टिकल 31 क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। इसका मतलब क्या था? हालांकि इसमें कुछ दुष्परिणाम भी थे, कुछ परिणाम भी थे, लेकिन किसानों के दृष्टिकोण से संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार होना बहुत वाजिब था। लेकिन चूंकि कॉर्पोरेट बार-बार कहते हैं कि कॉर्पोरेट लोग सांसद बनाते हैं, चंदा देते हैं करोड़ों का, अरबों का, तो हमारी कैसे सुनेंगे? उन्होंने 31 को निरस्त किया, और आज संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यानी इस देश में यदि कोई भिखमंगा होगा तो ये भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस देश में अगर कोई बेघर होगा तो ये सर्वोच्च न्यायालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन यदि मौलिक अधिकार में संपत्ति का त्याग होता तो देश के प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व होता कि भिखमंगा वो कैसे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होना पड़ता कि इसके छत नहीं क्यों है, ये बेघर क्यों है? क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार। तो इसलिए आज जितने भी लोग हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, और साथ ही साथ चूंकि मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यहाँ है, और ये जनता का देश है, ये गणतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मैं मीडिया के माध्यम से देश के हुक्मरान, राज्य के हुक्मरान को संदेश दूंगा कि आप फैक्ट्री लगाइए या डैम बनाइए या सड़क का निर्माण कीजिए, एक विस्थापन नीति बनाइए, विस्थापन नीति बनाइए। और जिसका भी 10 एकड़ जमीन लेता लीजिए, ना कौन मना किया है? हमको पैसा नहीं चाहिए, बदले में कहीं जमीन दीजिए, नहीं चाहिए। विस्थापन नीति बनाइए, हमको जमीन बदले जमीन दीजिए। इसी देश में बाकी जगह होता। महाराष्ट्र से हमें एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के शख्स ने फोन किया था, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, IAS IPS नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के नागपुर में कोयला का खदान है, यहाँ यदि जमीन में कोयला मिलता है तो जिसका जमीन लेना होता है उसे 10 किलोमीटर के दायरे में दूसरा जगह जमीन दिया जाता है। तो झारखंड में क्यों नहीं? अब नहीं है नियम, तो नियम बनाइए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। भूत और भगवान के लिए देश नहीं है, ये देश इंसान के लिए नियम, इंसानों के फेवर में बनाइए नियम। अगर नहीं भी है तो बनाइए, विस्थापन नीति बनाइए। उसके बाद आप बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक सड़क बनाइए, किसने बना दिया? बनारस से लेकर कलकत्ता नहीं, बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक बनाइए, लेकिन विस्थापन नीति बनाइए, हमको विस्थापित कीजिए।
हमको एक अनुपात में जमीन दी। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में तानाशाही, एकदम डिक्टेटरशिप है। अंग्रेज भी अपने कालखंड में इतना अत्याचार नहीं किए होंगे। अंग्रेज भी अपने कालखंड में इतना अत्याचार नहीं किए होंगे जितना आज की गवर्नमेंट करती है, आईएएस आईपीएस की मौजूदगी में करती है। इतना अंग्रेजों ने भी अत्याचार नहीं किया। ये जमीन हमारी मां समान है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जमीन है तो सब कुछ है, जमीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए चाहे रेल परियोजना में 12 गांव विस्थापित हो, भागपुरा परियोजना में 67 गांव विस्थापित हो, या फील्ड फायरिंग रेंज में 321 गांव विस्थापित हो, आज जमीन से बड़ा कोई मूवमेंट नहीं, जमीन से बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता है। क्योंकि याद रखिएगा, भारत की जितनी भी लड़ाई लड़ी गई है वो लड़ाई राजाओं ने नहीं लड़ी है। इतिहास में हमेशा गलत बताया गया है। अंग्रेजों से अगर असली लड़ाई किसी ने लड़ी है तो भारत के किसान ने लड़ी है, भारत के किसान ने लड़ी है। क्या आपको ये कहीं सुनी बातें लगती हैं? जी नहीं। आपने शायद 12th क्लास में एक चैप्टर होगा जिसमें राजकुमार शुक्ला और गांधी का जिक्र है। इंडिगो, इंडिगो ना पढ़े होंगे आप लोग। एसडीएम साहब आपको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, जिसमें राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी का जिक्र है। उसमें एक सवाल है, टर्निंग पॉइंट। एक सवाल होता है कि गांधी के जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था? आंसर क्या लिखते हैं? चंपारण का किसान आंदोलन गांधी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। यानी गांधी को चैंपियन किसने बनाया है? राजाओं के तलवारों ने नहीं, राजा के मुकुट ने नहीं, किसानों के आंदोलन ने गांधी को हीरो बनाया था। आप वल्लभ पटेल का नाम जानते हैं? द आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उनके नाम के आगे एक शब्द लगता है सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या अंग्रेजों ने उपाधि दिया था? क्या किसी राजा ने जिस प्रकार सोना चांदी लोगों को देते हैं, राजा ने उपाधि दिया था? नहीं, बरदौली के किसानों ने सरदार का उपाधि दिया था। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई कालखंड रहे, सिकंदर का युग है, पोरस का युग है, या चंद्रगुप्त मौर्य का है, या अशोक महान का है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, राजा का साम्राज्य से बड़ा किसान का खेत होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी राजा के साम्राज्य से बड़ा उस पीरियड के किसान का खेत होता है। इसलिए इस बात का याद रखिएगा। और राजा की तलवार से महत्वपूर्ण किसान का हल होता है, इस बात को याद रखिएगा। ये लड़ाई है तो हमें बुझे पड़ा मैं से गिला यह लड़ाई लड़ी कि अंग्रेज सुना हवा दादी गिला से नानी गिला से बड़का बड़का कान चरका चरका लोग सुना ना घोड़ा आओ हल हमनी गांव हमनी लोग के मार हल पीट हल चाकू के जान बेटी छोटी पसंद लगा हल घोड़ा लग के ले जा हल इतना बेईमान इतना शैतान नहीं सुना ना एखनी ओकरो से भी बेईमान ओकरो से शैतान। हम बार बार कहिए कि मैया और मटिया में अगर एगो चुने है तो मैया सबके मैया है दूसरे लोग ना है अपने ना है अपने लिए से बोल लगाए मैया और मटिया में यदि एगो चुने तो अब जब के एक दिखे सेब और एक दिखे संतरा रखता है तो एगो चुनना है एगो चुन भी ना तो मैया और मटिया में तो अगर एगो चुनना हो तो की चुनना चाहिए? मैया में और मटिया में अगर एक चुनना हो तो की चुनना चाहिए? माटी चुनना चाहिए क्योंकि मैया अगर शमशान कब्रिस्तान जीवे कर तो पकड़ के नहीं रख सकता रखे पारभा मैया के कोर में पकड़ के रखे पारभा कि मैया मत जो
नहीं मैया के टाइम भेटो दतवा झड़तो चुलिया पकतो मसवा हवा से अलग भेटो और मैया चल जेतो। ये दुनिया के नियम लगो ना यानी मटिया। लेकिन ये मटिया आज तो खाइए तोर पुतैया खातो तोर नतीन पुतैया खातो और ओकर आने वाला पीढ़ी भी खातो। सर खातिर हमनी पूर्वज अंग्रेज के तो लाठी ना मारले जब वो बिजनेस कर तब ना मारले लाठी कि हमारा बिजनेस से कोई मतलब ना हो तो करना है करना। बल्कि हम तो लालच के दे के बेच यूरोप में बेच जहां बेचना हो चाइना में बेच जापान में बेच जहां बेचना हो हमें थोड़ा साग साग मसाला दो अपन खेतवा से उगा के अरे अंग्रेज तो जहां बेचना हो बेच। लेकिन हमारे पूर्वज अंग्रेज के लाठी कब मारले के कहला हमको जब कल थके न मारना। वही समस्या आज भी लोग जो सत्ता में बैठे हैं चालाकी के साथ हमारे अधिकार को हमारे खेत खलिहान को कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहते हैं। देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह एक लाइन करते थे अरे बैटरी डाल के रखिए ये टाइगर है लोहा मशीन खराब पड़ी तो लेकिन टाइगर खराब ना रखो बैटरी डाल के रखो। देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह कहते थे कि आओ किसानों एक नजर रखो खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। थाना प्रभारी साहब आप चौधरी चरण सिंह का ये बयान सुने कि नहीं? सुने होंगे सर। इसका क्या मतलब है समझाते हैं जवाब कि एक नजर रखो खेत खलिहान में। खेत खलिहान का मतलब आप समझ गए कि अपना खेत पे नजर रखो यही तुम्हारी जिंदगी का आसरा का ठिकाना है। और एक नजर रखो लाल किला के मचान पे इसका मतलब है कि राजनीति में नजर रखो। नहीं तो कोई कॉर्पोरेट का दलाल अगर राज्य का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बन गया तुम्हारी जमीन को कौड़ी के भाव बेच देगा। उसकी का उदाहरण है किसान आंदोलन। उसी का उदाहरण है किसान आंदोलन। उसी का उदाहरण है किसान आंदोलन कब हुआ? कोरोना के टाइम में। अभी बिना सत्र के भारत में कानून 3 टाइम बनता है मेरे साथियों। एसडीएम साहब हम लोग बच्चे हैं आप बताइएगा 3 टाइम बनता है ना? भारत में कानून 3 टाइम बनता है जब भारत का सत्र चलता है मानसून सत्र शीतकालीन सत्र बजट सत्र। लेकिन कृषि कानून जून के महीने में आया था। भारतीय संविधान आर्टिकल 123 जो राष्ट्रपति का विशेष अध्यादेश होता है। अब सवाल बनता है कि आर्टिकल 123 का कब प्रयोग होता है? जब कोई बाहरी देश आक्रमण करता है, जब देश में कोई आपदा आती है, जब देश में कोई अराजकता होता है, जब देश में कोई समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है, तब राष्ट्रपति 123 का हवाला करते हैं, अध्यादेश लाते हैं और कानून बनाते हैं बकायदा संसद की मौजूदगी। लेकिन जून के महीने में आया, उस समय कोरोना था, तो भैया जब ये अध्यादेश लाना ही था तो मेडिकल को लेके आते हैं। कोरोना था तो मेडिकल को लेके आते हैं, किसान को लेकर कहा आ गए क्योंकि कोरोना है किसान आंदोलन नहीं करेगा। इसके बाद भी यदि किसान का बेटा लोग नहीं समझता है तो इसी प्रकार 321 गांव 12 गांव 67 गांव उजड़ता रहेगा और मोदी मोदी चिल्लाते रहेंगे। इसलिए चौधरी चरण सिंह ने कहा था एक नजर खेत खलिहान पे और दूसरी नजर लाल किला के मचान पे। बात समझ में आ गई? क्योंकि आपकी जमीन वो सांसद नहीं बचाएगा क्योंकि उसको अमीरों ने चंदा दिया है। और सबसे धिक्कार की बात है सभी वक्ताओं ने बारी बारी से कहा, बकायदा कौन बनेगा करोड़पति के विषय में पूछा गया है।
कि पूरे भारत में चतरा लोकसभा जहां कोई ऐसा बेटा माटी में पैदा ही नहीं हुआ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके। हाय रे हमार सोना झारखंड, हाय रे हमार झारखंड। अब एक बात बताइए, जो आपके क्षेत्र का नहीं, जो आपके माटी का नहीं, आपका दर्द कैसे समझेगा? समझेगा? इसलिए आपका दर्द वही समझेगा जो चतरा की माटी का हो, जो किसी विस्थापित गांव का हो, जिसका जमीन किसी परियोजना में गया है। आपका दर्द मेरे साथियों, मेरे अभिभावकों, मेरे छोटे छोटे भाइयों, मेरी माता शक्तियों, वही समझेगा जो चतरा का बेटा हो। तो क्या हम इतिहास को चुनौती देंगे? आज जो भीड़ यहाँ आई है, आज जो आवाम यहाँ इकट्ठी हुई है, क्या इतिहास को चुनौती देगी? भारत के 70 सालों के इतिहास को चुनौती देगी? अगर चुनौती देगी तो 2024 में चतरा का सांसद कोई झारखंड के माटी का बेटा होना चाहिए। ये बात तय करना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अरे जीवन भर वोटर बन के रहेंगे क्या? नेता बनना चाहिए ना। अरे व्यापारी तो नहीं बने, बिजनेसमैन कहाँ बने? झारखंड का टॉप बिजनेसमैन का लिस्ट निकालिए, या तो राजस्थानी, या तो मैथिली, या तो गुजराती। कहाँ है झारखंडी लोग? अरे बिजनेस तो नहीं किए, छोड़िए, कम से कम नेता तो बनिए। नेता बनने के लिए यूपी बिहार से बोरो मंगाइएगा, हाँ? तो बोरो मंगाइएगा। अभी फुटबॉल का समय है, बोरो का चार्ज जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं तो बताते हैं। 2 दिन पहले हमारा गांव में फुटबॉल फाइनल था। हमारा को भतीजा है, वो एगो बोला काकू एगो टीम मंगा देना कम से ना, हमरा बड़ी शौक है फाइनल जीते। हम कल हम बोरो मंगा देंगे, अकादमी वाला से प्रैक्टिस करो, वो मंगा दे। हम लोग सेकंड प्राइज जीत गया, 11,000 का सेकंड प्राइज। आके बोला काकू हमरा 1 टका ना दे, कम से कम एंट्री तो घुरा दे। हम कहे बोरो मंगा कौन है? यही ये छोटा सा उदाहरण बोरो का संसद की सीट में भी लागू होता है कि जितना की मुर्गी है उतना की पूछा। बोलो चाहिए तो ले मजा, बढ़िया खिलाड़ी चाहिए ले मजा। इसलिए जिसने हो घिसा तो घिसचे दिखाई दी, बेकार हो जिसने हो 24 में ऐसा बेटा चुनिए जो देश के प्रधानमंत्री के सामने अखिया से अखिया डाल के प्यार नहीं करता है, प्रतिकार लेता है। ऐसा बेटा चुनिए। सवाल बताए कि हम 40% खनिज अकेले देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री झारखंड अकेले 40% खनिज देता है। एगो कैबिनेट मीटिंग किए झारखंड को लेकर, एक सवाल करेगा कि हम 40% खनिज अकेले देते हैं, तो कम से कम 40 मिनट का मीटिंग अकेला झारखंड पर चाहते हैं। क्या गलत है? क्या कोई गलत बात बोले मतलब का? यदि हम 40% खनिज केंद्र को अकेले देते हैं, तो हम केंद्र से सवाल करेंगे क्या तो 40 मिनट का मीटिंग सिर्फ झारखंड पर चाहिए। क्या गलत है? क्या हम गलत सवाल कर रहे हैं? नहीं ना। तो अब सांसद ऐसा हो जो कर्ज का जो हुक्का भरके देश के प्रधानमंत्री के सामने हमारी बातों को रख सके। आज इसी की दरकार है, और नहीं तो याद रखिएगा, हम जिक्र किए थे बुलबुलिया और बंजारा का, एक बार रिपीट कर देते हैं। उन लोग का जीवन देखे कैसा होता है, बताते हैं। क्योंकि मेरा घर जीटी रोड में है, बनारस से कलकत्ता वाला रोड में है मानका। उन लोग बार-बार आता है, 2-3 को तंबू गाड़ता है, 2-3 दिन रहता है, गांव में घूमता फिरता है, जाके बोलता है चोरा दीजिए। क्योंकि किसान है, दिल बहुत बड़ा होता है, दे देते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं मिल पाता है सब्जी, चोरा सब देगा, लेकिन सब्जी में तो कड़की किसान को मिले ना। जब
सब्जी नहीं मिलता है, वो बंजारा वाले को ढेका लेता है और जाके वो बरगद के पेड़ में जो बौंख है, कौवा, मैना, उसको ढेका मार के खाता है। तो क्या हम लोग अपना आने वाला भविष्य के हाथ में ढेका दे के बोलेंगे बौंख मारो? क्या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो छोटा छोटा भाई लोग अगर कुर्सी में बैठा है, क्या इनके हाथों में पत्थर देके क्या कहेंगे? लो बगुला को मारो, कौवे को मारो, इस मैने को, तोते को मार को खाओ? नहीं ना बोलेंगे। ये कड़वी सच्चाई है। आज जो बंजारा है, आज जो गुलगुलिया, हालांकि हमको भी खराब लगता है इन शब्दों को बोलने में, हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आज जो उनका स्थिति है, अगर आज हम नहीं चेते तो हमारा भी एक दिन वही स्थिति होगा। इस बात को याद रखिए। यदि किसी को मजाक लगता है, चलिए धनबाद से आते हैं, किस प्रकार जबरन वहां जमीन लिया गया, कोयला का खदान के लिए, फैक्ट्री के लिए। यही देखिए गोलपुरा में 200 दिनों से लोग धरना पर बैठे हैं। वहाँ फर्जी ग्राम सभा होती है, सब कागजात फर्जी बनते हैं। इसलिए आज हम कठोर शब्दों में कहेंगे कि याद कीजिए, आपके पूर्वजों ने आपकी जमीन को कैसे बनाया था, ना छोड़, इस मिट्टी को कैसे बनाया था? बेटा से, कोदार से, शाबल से। तो जिस प्रकार मिट्टी बना था, जिस प्रकार खेत बना था, उसी रास्ते से खेत बचेगा। जिन औजारों से हमने खेत बनाया है, सुन लो किसान के बेटों, नहीं तो बाद में जब बंजारा बन जाओ तो हमें याद मत करना। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने जिन औजारों से खेत बनाया है, वही औजार तुम्हारी जमीन बचाने में सहायक होंगे। वही शाबल, वही गोइठा, वही कोदार, जो अन्याय करे लेके खड़ा हो जाओ और एक ही लाइन, एगो लेंगे एगो देंगे। मधुबन सुने हैं ना, गुजराती लोग बड़ी जमीन कब्जा वहां कर लिया है। एक अरबपति आदमी था, एक गरीब आदमी, छोटा सा रूम था। बोला तुम्हारा जमीन हमको चाहिए, यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे। बोला सर मेरा दूसरा जमीन नहीं है, इस जमीन को छोड़ दीजिए। बोला अरे यही जमीन हमको चाहिए, ये मार्केट में है। उसने कहा सर हम रिपोर्ट करेंगे। बोला किसको रिपोर्ट करेगा? थाना प्रभारी यहाँ है, बीडीओ यहाँ है, बाकी सीओ यहाँ है, डीसी यहाँ है, सब मेरा जेब में पति है। सच्ची घटना बता रहे हैं कि हमारे पति है। तुम जहाँ शिकायत करोगे, तुम्हारा शिकायत का जो पेपर फाड़ के फेंक दो। बकायदा यही होता है, मधुबन में चले जाइए। वो लड़का हम लोग के पास आया, बोला क्या करेंगे? हम बोले भैया कोई आइडिया नहीं है, 32,000 गाँव में 32,000 लोगों की समस्या है। तो बोला बताओ ना। हम बोले एक ही आइडिया है, जिस प्रकार तुम सुबह सुबह उठकर कुल्हाड़ी लेके जंगल जाते हो, कुल्हाड़ी लेके घर के दरवाजे में खड़ा हो जाओ और जो भी है उसको बोलना कि जो मेरा जमीन लेना चाहते उसी को भेजिए, एगो रकम देंगे, एगो लेंगे, जमीन दे देंगे। क्या करेंगे भाई? मरता क्या नहीं करता, अन्याय होगा तो क्या नहीं करेंगे। हम तो बार बार बोलते हैं कि जितने भी प्रशासन के लोग हैं, डीसी एसपी, ये भी मजबूर है, ड्यूटी का सवाल है। इन पर प्रेशर है अडानी का, इन पर प्रेशर है अंबानी का, इन पर प्रेशर है वेदांता का, इन पर प्रेशर है बिरला का। क्या करेंगे? डीसी महोदय नौकरी कर रहे हैं, क्या करेंगे? सबसे ज्यादा हमारे राज्य सरकार का, जिनको समझ में नहीं आता है कि जमीन विवाद राज्य सरकार हल कर सकती है, और बिल्कुल हल कर सकती है। रघुवर सरकार के टाइम जीएम लैंड को लैंड बैंक बनाया गया था। जीएम लैंड जो भी समझते हैं, के मजरुआ गेराबाद खास, ये की सरकार के भाव है कि सरकार के गप्पा में कोड़ले है कि जमीनवा? मोदी जी नाको रागू के प्रधानमंत्री, जीएम लैंड भी किसान के भाव है, लेकिन कितना साजिश के तहत जीएम लैंड के लैंड बैंक बना दिया है। और आज जितना भी सड़क अगर जाए हाल मैक्सिमम जीएम लैंड, यानी सोच सकल हमें आपको आज चूल्हा में की जनता को चर्चा करें हैं
ओकर लेके चिंता कर हैं कि अभी 10 साल पहले तैयारी कर दो कि सड़क कहां से बनता है और खदान कहां खोलते हैं। बकायदा ये सच नहीं है। हाथ जो कर ले, ये जो भारतमाला परियोजना क्रॉस हुआ ना, ये 10 साल पहले इसकी कहानी लिखी जा चुकी है, क्योंकि जो कलम चलाने वाले हैं कॉर्पोरेट के दलाल हैं। सब कॉर्पोरेट दलाल हैं। इसलिए आज सबसे पहले हमें अपनी जमीनों को बचाना, क्योंकि हम लोग बिजनेस में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसलिए जो भी योजना आती है, इसी संख्या में, जिस संख्या में आज ग्रामीण यहाँ बैठे हैं, इसी संख्या में विरोध जताइए कि हम जमीन लेंगे लेकिन विस्थापन के तहत देंगे, जमीन के बदले जमीन के तहत, मुआवजा के तहत, नौकरी के तहत। दुनिया में विस्थापन में जो भी प्रावधान है उन प्रावधान के तहत देंगे। आप लीजिए, मना नहीं किए, लेकिन यदि एक भी किसी नियम कानून में ऊंच नीच होगा तो भैया इसको रखिएगा कंधा में, काम देगा। अभी मोटा मोटी जितने भी पुलिस कर्मी आए, हालांकि आज सुरक्षा के लिए आए, धन्यवाद स्थानीय थाना प्रभारी महोदय, आपका धन्यवाद। लेकिन अगर मान के चलिए सत्यानंद भोक्ता थोड़ा कम से पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं मंत्री जी, सरल मंत्री